हेलो दोस्तों, मैं दीपक वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर। और एक ब्रेक के बाद में फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरबीएससी 12th क्लास की पोएम है द होप। और इस पोएम को कंपोज किया है राजन अग्रवाल ने। देखो, पोएम का जो टाइटल है वही कुछ इस तरह है, द होप मतलब उम्मीद। तो बेसिकली अगर पोएम की थीम के बारे में बात करें तो पोएम की थीम होप को लेकर है। होप मतलब उम्मीद। पोइट के बारे में बात करते हैं पोएम से पहले। पोइट का जन्म जो कौन है, राजन अग्रवाल। इनका जन्म 1991 के अंदर झुंझुनू में हुआ है। और ये एक बडिंग पोइट है। बडिंग पोइट का मतलब होता है एक नए पोइट है जिन्होंने अच्छी प्रसिद्धि पाई है। इनकी कुछ पोएम्स जो है ऑक्सफोर्ड प्रेस्टिजियस एंथोलॉजीज में पब्लिश हुई है और प्रेजेंट टाइम में ये उदयपुर में रहते हैं। तो पोएट के परिचय के बाद अब हम बढ़ते हैं पोएम की थीम के बारे में। पोएम का टाइटल देखेंगे तो पोएम का टाइटल अपने आप में यही है, द होप। इट मीन्स उम्मीद। यहाँ पे पोइट जो है और पोइट के अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने होप को अलग अलग अपने अपने वर्ड्स में डिफाइन किया है, लेकिन उनकी जो डेफिनेशन है वो एक अनक्लियर है, मतलब अस्पष्ट है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक स्पष्ट परिभाषा जिसे कह सकते हैं वो नहीं दी गई है, लेकिन पोइट अपने व्यू को लेकर डिटरमाइंड है और बहुत ही उन्होंने क्लियर डेफिनेशन दी। होप एक ऐसा विषय है या ऐसा बिंदु है जो मनुष्य, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और बर्ड्स इन सब की लाइफ को क्या करता है, बढ़ाता है। और हमारा जो जीवन है वो एक तरह से लाइफ जो है वो होप पे ही टिका हुआ है या उम्मीद पे टिका हुआ है। आप देखते हैं पोएम को लाइन टू लाइन देखिए। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि पोएम को जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या कहा गया है पोएट के द्वारा, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को डिफरेंट मतलब अलग अलग नाम दिए गए हैं। होप इज गिवन दिए गए हैं डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग, सम कुछ लोग क्या कहते हैं इसे, एक्सपेक्टेशन कहते हैं। एक्सपेक्टेशन मतलब अपेक्षा या उम्मीद भी कह सकते हो। कुछ लोग इसे अपेक्षा या उम्मीद कहते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस और अदर्स इट मींस सम अदर पर्सन। कुछ लोग तो इसे एक्सपेक्टेशन नाम देते हैं, कुछ लोग इसे टर्म यानी नाम देते हैं, शब्द देते हैं। क्या देते हैं, फ्यूचर रेलेवेंस। फ्यूचर रेलेवेंस का मतलब होता है भविष्य का प्रासंगिक, भविष्य प्रासंगिक। भविष्य प्रासंगिक। भविष्य प्रासंगिक का मतलब हुआ कि जो होप जो है वो भविष्य से जुड़ी हुई। सम अदर्स थिंक, और कुछ लोग सोचते हैं, इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। बेनिफिक्शन का मतलब होता है परोपकार, मतलब दूसरों की भलाई करने वाला जो कार्य है उससे जोड़ा जाता है किसको, होप को। तो यहाँ पे फोर्थ जो लाइन है, स्टार्ट की जो फोर्थ लाइन है उसको फिर से एक बार देखते हैं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं या अपेक्षा कहते हैं। सम अदर टर्म्स या अदर टर्म्स इट फ्यूचर रेलेवेंस। कुछ लोग इसे भविष्य का प्रासंगिक कहते हैं या होप जो है भविष्य से जुड़ा हुआ शब्द है। सम अदर थिंक, और कुछ लोग सोचते हैं, इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। ये परोपकार को मापा जाने वाला ये क्या है, मापनी है। यही क्या, परोपकार का मापक है जिसके द्वारा हम परोपकार को मापते हैं, उसी को क्या कहते हैं, होप। होप का एग्जैक्ट मीन देखें तो हम देख सकते हैं होप का मतलब होता है आशा। तो हमारी फोर्थ लाइन जो है कंप्लीट हुई।
अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ लाइन की तरफ। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ शो। लेकिन पोइट कह रहा है, अब देखो यहाँ पे तक देखेंगे तो यहाँ पे कोई अपना व्यू नहीं बता रहा, यहाँ लोगों का व्यू बता रहा है कि वो लोग क्या सोचते हैं होप के बारे में। लेकिन फिफ्थ लाइन में पोइट अपना विचार बता रहा है कि वो खुद क्या सोचता है। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। लेकिन टू मी मेरे लिए होप इज द क्रिएशन, क्रिएशन यानी रचना किसकी है? सोल, आत्मा की। लेकिन पोइट कहता है कि मेरे लिए होप का मतलब है कि हमारी जो आत्मा है उसकी रचना है, मतलब ह्यूमन बीइंग की जो सोल है उसको सही कार्य में लगाना ही क्या है? होप, उम्मीद है। आगे लाइन में दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, और ये जो होप है वो हमारी आत्मा की रचना होने के साथ साथ क्या करती है? जो दैट मेक्स वो बनाती है अस फील प्लेजरसम, प्लेजरसम मतलब सुखद या सुख प्रदान करती है, हमें सुख प्रदान करती है। एंड लीव, और लीव यानी उछलना, और हमें क्या करती है? जंप करवाती है, उछलवाती है। किसके साथ में? विद इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म मतलब होता है उत्साह, ग्लो इन चमक। यहां देखेंगे टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। पोइट कहता है कि मेरे लिए जो होप है वो एक आत्मा की रचना है जो क्या करती है? हमें महसूस करवाती है क्या? सुखद, प्लेजरसम, सुखद मतलब जीवन में हमें सुखद महसूस करवाती है और हमें उत्साह के साथ में और एक चमक के साथ में क्या करती है? अपनी जगह से उछालती है, या कह सकते हैं कि हमें एक नई राह दिखाती है, नई जोश भर देती है हमारे अंदर। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड। इन पास्ट मतलब भूतकाल में वी हैव सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड मतलब होता है जीवित रहना, जीवित रहना। ऑन होप, कि हम पास्ट में भी किस पे जीवित थे? होप पे जीवित थे, भूतकाल में भी। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और हम सरमाइज करते हैं। सरमाइज मतलब अनुमान लगाना, और हम अनुमान लगाते हैं ऑफ फ्यूचर, भविष्य के बारे में, बिकॉज ऑफ होप। एक होप ही होती है जिसके आधार पर हम भविष्य के बारे में क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। जो होप होती है वो किल्स, मारती है, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, इनसाइड यानी हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो नेगेटिविटी आ जाती है उसको मारने का काम भी कौन करती है? होप करती है। एंड फिल्स अस, और हमें भर देती है विद काम एंड क्वाइट। काम मतलब शांति से, एंड क्वाइट मतलब चुपचाप होने से, या कह सकते हैं कि सुख से। जो होप होती है वो हमें शांति और सुख से भर देती है। तो दोस्तों इस पोइट जो पोएम है ये एक लंबी पोएम है। इसका हमने यहाँ तक का पार्ट, ये कह सकते हैं कि हमने हाफ पार्ट को यहाँ कवर किया है, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक बार फिर से इसको हम अगर रिवाइज करें तो एक बार क्विकली नजर से देखेंगे। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं या अपेक्षा कहते हैं। अदर टर्म्स इज फ्यूचर रिलेवेंस, कुछ लोग इसे भविष्य का प्रासंगिक कहते हैं। सम अदर थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, कुछ लोग सोचते हैं कि ये परोपकार का मापक है या मापनी है। लेकिन टू मी, मेरे लिए होप इज क्रिएशन ऑफ सोल, ये मेरे लिए आत्मा की क्या है? रचना है, जो क्या करती है? दैट मेक्स अस फील, जो हमें महसूस करवाती है प्लेजरसम, सुखद या सुख महसूस कर जीवन में। एंड लीव विद इंथुसियाज्म एंड ग्लो, और हमें उत्साह और चमक के साथ में भी उछालती है या हमारे जीवन में जोश भर देती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, क्योंकि भूतकाल में भी हम किस पे जीवित थे? होप के ऊपर जीवित थे। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर रिलेवेंस, फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं किसका? भविष्य का। किसके आधार पर? उम्मीद के आधार पर। होप के आधार पर ही हम भविष्य के बारे में कुछ अनुमान लगाते हैं। होप जो होती है वो किल्स, मारती है, नेगेटिविटी इनसाइड, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसको मारती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमें बिल्कुल सुख और शांति से भर देती है। इस तरह हमारे पोएम का जो हाफ पार्ट है कवर हुआ। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।